मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राकेश कुमार, अनुदेशक गवर्नमेंट ITI फतेहपुर। आज हम आपको विद्युत के बारे में बताएंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत किसे कहते हैं, कैसे पैदा की जा सकती है और ये क्या क्या कार्य कर सकती है, ये विद्युत के बारे में हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे विद्युत का आधारभूत ज्ञान क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, नंबर 2 ताप ऊर्जा, नंबर 3 प्रकाश ऊर्जा, नंबर 4 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 5 विद्युत ऊर्जा, नंबर 6 परमाणु ऊर्जा, नंबर 7 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 8 चुंबकीय ऊर्जा। इतने प्रकार की ऊर्जा होती है। इनमें जो मुख्य ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा का अब इसमें क्या है, विद्युत क्या है। दो प्रकार की होती है। विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इससे कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसको आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। 2,97,841.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 18 से इसका पता लगाया जाता है। प्रभाव कैसे, प्रभाव जैसे पंखे का चलना, लैंप का जलना, प्रेस का गर्म होना, हीटर का जलना, इसके प्रभावों से पता लगाया जा सकता है। ये दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, नंबर 2 गतिशील विद्युत। स्टैटिक। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं। स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं। ये आपस में घर्षण से पैदा होती है। इसका इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो सकता है। इसको तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इसको स्थिर विद्युत कहते हैं। ये व्यावहारिक मात्रा में पैदा नहीं की जा सकती है, इसका कोई कार्य नहीं है, केवल प्रयोग कर सकते हैं कि स्थिर विद्युत। ये पैदा कैसे होती है, यदि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से ये पैदा हो जाती है। कांच की छड़ पर प्लस आयन आ जाते हैं और रेशम पर माइनस आयन आ जाते हैं। उससे धारा मापी में धारा विक्षेपित हो जाती है, जिससे पता लगता है कि स्थिर विद्युत है। इस विद्युत का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत वह विद्युत है जो तार, केबल के माध्यम से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और उससे कार्य भी कर सकते हैं और इससे अनेक कार्य किए जाते हैं। इसको पैदा करने के 4 तरीके होते हैं। इसको पैदा करने के 4 तरीके, नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, गर्मी के प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से। 4 प्रकार से विद्युत पैदा होती है। हीटिंग इफेक्ट गर्मी के, यानी कि दो धातुओं के जोड़ को, जंक्शन को जब गर्म करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है, उसको थर्मोकपल विधि कहते हैं। इससे भी व्यापारिक मात्रा में, इससे भी कम बिजली पैदा होती है। इसका भी कोई प्रयोग नहीं है, इससे व्यापारिक मात्रा में बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा केमिकल इफेक्ट, जितने भी रासायनिक सेल और बैटरी के माध्यम से जो धारा का प्रवाह होता है वो रासायनिक प्रभाव, रासायनिक विद्युत होता है। उसको ज्यादा मात्रा में पैदा नहीं कर सकते हैं। उसको केवल टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है चुंबकीय प्रभाव के कारण। चुंबकीय प्रभाव से जो विद्युत बनाई जाती है उसको व्यापारिक मात्रा में, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, व्यापारिक मात्रा में पैदा की जा सकती है।
सभी कार्य उससे किए जा सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे जो उससे नहीं किया जा सकता हो। जैसे ये पैदा कैसे होती है? यदि किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाए, हिलाया जाए, यानी एक चीज को स्थिर रखा जाए, दूसरी चीज को घुमाया जाए, तो धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने से व्यापारिक मात्रा में धारा पैदा हो जाती है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक तारों तक ले जाते हैं। इससे सभी कार्य किए जा सकते हैं। आजकल इसी धारा का प्रयोग हो रहा है। इसी से एसी और इसी से एसी से ही डीसी कन्वर्ट की जाती है। चौथा है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से भी धारा को बनाया जाता है। जैसे सूर्य के प्रभाव से एक ऐसी युक्ति होती है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, कि सूर्य के प्रकाश में प्लस और माइनस आयन को अलग अलग एकत्रित करके बैटरी के माध्यम से एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। इसको सूर्य के प्रभाव से विद्युत का पैदा होना। आजकल इसी का प्रयोग बहुत मात्रा में किया जा रहा है। इस विद्युत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और इसके लिए आजकल बहुत कार्य किए जा रहे हैं। ये हो गए विद्युत के बारे में। अब इसकी परिभाषा आती है कि करंट किसे कहते हैं। करंट में ये किसी बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का बहना करंट कहलाता है और करंट की इकाई एम्पीयर होती है। फिर इसमें आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के बहने में जो धारा का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें फिर आता है टर्मिनल वोल्टेज। जनरेटर या बैटरी के माध्यम से जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं वो हमें टर्मिनल पर प्राप्त होते हैं। जहां से हम वोल्टेज लेते हैं, जहां से हम न्यूट्रल और माइनस लेते हैं, न्यूट्रल और प्लस लेते हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। दूसरा कंडक्टिविटी। यदि किसी चालक में सुगमता से या आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। और ये होता है वो